मुझे आशीर्वाद देने का काम करें और आप लोगों को संबोधित करने का काम करें। परम आदरणीय बाबूजी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्वा की इस धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये उन्नाव ज़िला आपके लिए कोई नया ज़िला नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा आप पर फिदा होने को तैयार हर वक्त रहता है और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्नाव समाजवादी की पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ आने का जो नतीजा है वो खुद मालूम हो जाएगा। और हमेशा यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ दिया है। उदयराज जी यहाँ के बहुत ही पर हमारे जाने समझे हुए विधायक हैं और 4 बार इसके पहले विधायक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार उदयराज जी सब पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे और विजयी होंगे। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं अब मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और आपको संबोधित करें। अखिलेश यादव अनवर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव अन्नू टंडन जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो आप सारे लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अनवर अहमद साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व में रही सांसद कांग्रेस पार्टी की नेता अनु टंडन जी, हमारी सरकार में मंत्री सुधीर रावत जी, यहाँ के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदयराज जी, भगवंत नगर के प्रत्याशी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंकित सिंह जी परिहार, मंच पर उपस्थित नौजवान एमएलसी सुनील कुमार साजन जी, अन्ना महाराज, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति रावत जी, राजेश यादव, सीके त्रिपाठी जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता और जो सामने दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में समर्पित समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस चुनावी जनसभा में आए हुए, बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले पूर्वा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जहां हमें दिखाई दे रहा है दाईं तरफ, बाएं और दूर हेलीकॉप्टर के पास भी बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस मैदान में कई बार आए हैं और ये विधायक उदयराज जी के लिए लगता मैदान भी बहुत शुभ है। यहीं हेलीकॉप्टर उतरता है, यहीं सभा होती है और मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब मतदान पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। ये उन्नाव जिला और मैं कह सकता हूं पूर्वा विधानसभा, ये वही है जो समाजवादियों की हमेशा सरकार बनवाती है। इसलिए आपसे हम विशेष आपसे निवेदन करना चाहते हैं
कि इस बार फिर एक बार सरकार समाजवादियों की बनवा दीजिए और बहुमत की सरकार बनाइए। मैं जहां सभा में बुजुर्ग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, माताएं बहनें हैं, वहीं मैंने देखा है कि बच्चे भी आए हैं। हालांकि वो उम्र नहीं है उनकी वोट देने की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में बच्चे आए। इसका मतलब समाजवादी पार्टी के पक्ष में हर आदमी दिखाई दे रहा है। और कम से कम हम समाजवादी लोग ये कह सकते हैं कि जनता के बीच में समाजवादियों ने काम किया है। सोचो, ये बीजेपी वाले जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया, अच्छे दिन के नाम पर वोट ले लिया और कहा कि हम सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास भी करेंगे। अब तो बजट दिल्ली में पास हो गया, अभी अभी पास हुआ है, 2 दिन पहले सदन में रख दिया बजट। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई किसान, गरीब, मजदूर और नौजवान बता दे कि उसको बजट में क्या मिला है केंद्र सरकार के। बजट में कोई इंतजाम नहीं। और जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन दिखाएंगे, हमें लगता है कि यहां के लोग भी बहुत लाइन में लगे होंगे पैसे को लेकर के, 500-1000 रुपया लेकर के लाइन में लगना पड़ा। जितनी ब्रांचेज रही होंगी, बैंकें रही होंगी, सब में लाइन में लग गए। और मैं पूछना चाहता हूं, बताओ किसी के पास अब पुराना 500-1000 रुपया है कि नहीं है? बताओ, कोई किसी पे नहीं बचा। अब तो सब जमा करा लिया, पैसा पूरा अकाउंट में पहुंच गया। और जो वादा किया था कि 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे, हम कहते हैं कि 15 लाख नहीं, कम से कम 15,000 ही हमारे अकाउंटों में पहुंचवा दो आप। पूरा पैसा जमा है। और जो बात कही गई थी कि हिसाब किताब आएगा तो काला धन भी पता लग जाएगा, कम से कम अब तो बताना चाहिए कि काला धन कितना है, काला धन कितना जमा हुआ है। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानते होंगे, जो जानकार लोग हैं, ये व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को धोखा दिया और पूरा पैसा जमा करा लिया, जिसपे सरकार को कुछ मिलता भी टैक्स, लेकिन जल्दीबाजी में, काले धन के चक्कर में, भ्रष्टाचार का नारा दे करके पूरा पैसा जमा हो गया। अब कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे। मैं समझता हूं किसी पे नहीं बचा होगा 500-1000 पुराना। और जो नया नोट छापा भी, अरे हम समाजवादियों से पूछ लेते, 2000 रुपया का जब छापा आपने, कम से कम हम लोगों से पूछ लेते, नोट तो अच्छा छपवा देते आपका। कैसा छपा 2000 का नोट, उसके बारे में क्या चर्चा करें। लोगों की जान चली गई, जो लाइन में लगे थे लोग, उनकी कईयों की जान चली गई। कभी पैसे को लेने के लिए बैंकों में कभी जान नहीं गई होगी किसी की, लेकिन अपना ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत का पैसा, अपना छोटा मोटा कारोबार करके जो कमाया पैसा, उसकी वजह से लोगों को लाइन में लगने का जान भी चली गई। मरने वालों की केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। आपने खबर भी पढ़ी होगी कि लाइन में लगे लगे आपने ये भी सुना होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया और बैंक वालों ने नाम उसका खजांची रख दिया। वो हमारे क्षेत्र के पास का है बच्चा। मैंने बुलवाया कि ये कौन परिवार है जिसके बैंक के लोगों ने खजांची नाम रख दिया, और जब पता लगा, जानकारी हुई, तो उस परिवार का सबसे गरीब, मोहल्ले का सबसे गरीब वो परिवार था। मैंने उसकी भी 2 लाख रुपए से मदद कर दी, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। बताओ, जनता का भरोसा तोड़ा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरोसा तोड़ दिया लोगों का।
और हम तो तमाम काम बता सकते हैं जो हुए हैं, जिस पे भरोसा है जनता को। 108, 102 वो एम्बुलेंस सर्विस, कम से कम गरीब किसान अगर गांव में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर वो फोन करता है तो उसके गांव घर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। इंतजाम समाजवादियों ने किया है और आने वाले समय में व्यवस्था और अच्छी करनी है। जहां एम्बुलेंस पे भरोसा है, वहीं मैं समझता हूं आपके सीएचसी जिला अस्पताल भी बेहतर करने हैं, क्योंकि एक बार एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाए तो कम से कम गरीब का फ्री इलाज हो जाए, कोई उसे पैसा ना देना पड़े। इसलिए एम्बुलेंस पे भरोसा अगर है आपको, तो आने वाले समय में सीएचसी और आपके जिला अस्पताल को बेहतर करना है। हालांकि विधायक जी ने पूर्वा विधानसभा में बहुत काम किया, 100 बेड का भी अस्पताल बन रहा है, सड़क भी बनी, पुल भी बनी, बिजली का इंतजाम भी हुआ, सब स्टेशन भी बने हैं और जो सुविधा दे सकते हैं लेने का काम भी किया है। तुम्हें नहीं पता कुछ उसके बारे में? रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ। जो 100 बेड का अस्पताल है और इतनी तेजी से बनाने का काम कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कभी 100 बेड का अस्पताल नहीं बना होगा पूरे प्रदेश में। मैं कह सकता हूं सबसे जल्दी अगर 100 बेड का अस्पताल कहीं बनेगा तो वो पूर्वा विधानसभा का बनकर के तैयार होगा और वो अच्छा है। अभी तक तो काफी कुछ बन गया होगा, अलग तरह से कर रहे हैं, उसका अलग तरह से बनाने का काम कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कुछ, अभी बोलेंगे जब सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। 100 बेड का अस्पताल और नए तरीके से बनवा रहे हैं उसको, क्योंकि कई बार बिल्डिंगें बनती हैं, सरकार की बनती रहती हैं। हमने व्यवस्था बदली सरकार में और कम समय में बनाने का काम शुरू किया और ये उदाहरण बनेगा आपका पूर्वा। और इसी तरह एक 100 बेड का अस्पताल बुलंदशहर, जो परमवीर चक्र पाया था एक जवान फौज का, उसके गांव में 100 बेड का बन रहा है और मैं समझता हूं 5 साढ़े 5 महीने तब होंगे जब आपका अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा 100 बेड का। 5 साढ़े 5 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा और उस अस्पताल को भी शुरू कराने का काम आपके चुनाव के दौरान ही शुरू हो जाएगा। वो अस्पताल भी बहुत जल्दी शुरू होगा। ये 100 नंबर पुलिस का आपके यहां भी कम से कम भरोसा आएगा और इसको बेहतर बनाएंगे। पहले तो आपको फोन मिलाना पड़ता था, किसी को ढूंढना पड़ता था कि एफआईआर कैसे दर्ज हो, थाने में फोन उठा नहीं उठा, और मान लो आपने फोन मिलाया और एसओ साहब का दिमाग थोड़ा गर्म है तो दूसरी तरफ से आपको क्या भाषा सुननी पड़ती थी। इसलिए 100 नंबर शुरू किया है और मैं ये भरोसा दिला सकता हूं दिन में रात में कभी भी फोन मिला लेना, 100 नंबर आपका उठेगा और अगर घटना होगी कहीं तो पुलिस पहुंचने का भी काम करेगी। ये इंतजाम किया है और इसको बेहतर इंतजाम करना है और बेहतर करना है इसको। मैंने एक बार कहा कि कोई मिला के देख ले, और अभी जानकारी मिली है 1 लाख से ज्यादा लोगों ने केवल इसी को चेक करने के लिए कि फोन उठता है कि नहीं उठता है, लोगों ने फोन मिलाया 1 लाख से ऊपर। और हम तो कहते सभा में कभी जब चाहो तब मिला लेना, आपका अपमान नहीं कर सकता है, कम से कम भाषा और व्यवहार अच्छा होगा अगर पुलिस के इंतजाम के लिए जो व्यवस्था की उसके तहत। आने वाले समय में हमारे गरीब गांव में रह रहे, अगर उनका जानवर बीमार हो जाएगा तो एम्बुलेंस जैसे 102 108 बनाई उसी तरह उस एम्बुलेंस में डॉक्टर दवाई लेकर के जानवर का भी इलाज करने, गाय और भैंस का करने का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। अभी तो ये सुविधाएं कौन दे रहा है? ये बच्चों को कपड़े देना, नए बच्चों को किताबें, प्लेट, गिलास, हफ्ते में 1 दिन दूध, हफ्ते में 1 दिन फल, और अब तय किया है कि महीने में 1 बार घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का काम भी गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से होगा।
हम और आप जितने राजनीति करने वाले लोग हैं, यहाँ प्रधान आए होंगे तो वो भी जानते होंगे, हमारे प्रधान होंगे, पूर्व प्रधान होंगे, वो जानते होंगे कि कई बार पूरी राजनीति इसी पर है कि जो वितरण वाला मामला है, कोटेदार मामला है, इसलिए आने वाले समय में वो व्यवस्था कैसे बेहतर हो, अच्छी हो, जो गरीब को खाना उपलब्ध करा सके, वो इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और साथ ही साथ कई बार पेंशन का मामला आता है, विकलांग पेंशन किसी अलग तरीके से मिल रही है, विधवा पेंशन अलग तरीके की है, समाजवादी पेंशन अलग है, कभी पेंशन काट दी, जोड़ दी। आने वाले समय में एक भी गरीब महिला नहीं बचेगी जिसको समाजवादी पेंशन देने का काम ना शुरू कर दें। अभी तो 55 लाख दे रहे हैं हम लोग, 55 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, और इस बार घोषणा पत्र में तय किया है कि 1 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को पेंशन दे करके और सभी पेंशनों को 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादियों की तरफ से होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं माताओं बहनों को, और खाना जल्दी बन जाए माताओं बहनों का, उसके लिए एक प्रेशर कुकर भी सरकार की तरफ से गरीबों को देने का इंतजाम होगा। लोहिया आवास बनाए हैं, 3 लाख रुपए तक लोहिया आवास में देने का काम सरकार कर रही है। किसानों को सुविधा मिले, किसान दुर्घटना बीमा 5 से अब 7 लाख करने जा रही है समाजवादी पार्टी, और किसानों को सुविधा देने के लिए इलाज के लिए भी वो व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान को कहीं पैसा ना देना पड़े, उनके इलाज का भी इंतजाम सरकार की तरफ से होगा, ये सुविधा देने जा रहे हैं। वहीं आपके प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पैसा अब आप मोबाइल से लेन देन शुरू कर दो, पैसा बंद कर करके कहा कि मोबाइल से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग तो जानते ही नहीं कि क्या है कैशलेस, अभी थोड़ा बहुत सीखा है मोबाइल चलाना, लोग तो नौजवान तो केवल गाना सुनना सीख पाया अभी तो मोबाइल पर, थोड़ा बहुत मैसेज भेज ले रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पैसा लेन देन भी मोबाइल से हो जाए। हमारे बुजुर्ग कैसे सीखेंगे, कब सीख पाएंगे? और फिर अगर मोबाइल से पैसा लेना देना हो सकता है बैंक से, तो हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि जो समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांटे थे, क्या लैपटॉप से बैंक नहीं चल सकती? अगर मोबाइल से चल सकती है तो लैपटॉप से भी चल सकती है। इसलिए सरकार से जुड़ने के लिए हमारे किसान, गरीब, नौजवान सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाएं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाए। अगर कोई शिकायत हो तो मोबाइल से दे लें। इसलिए समाजवादी स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार करेगी। अभी तक जो 2-4 महीने में हमने ओपन किया था, 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। तो ये इंतजाम हो रहे हैं। व्यवस्था कैसे बदले, बिजली और कैसे ज़्यादा आए, स्वास्थ्य सेवाएं और कैसे बेहतर हों, सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम और कैसे हो। वहीं ये दूसरे लोग आपके मुकाबले में कोई नहीं है। बीजेपी के पास अगर कोई एक काम हो जो आपके बीच में कह सकें, हम पूछना चाहते हैं। बीजेपी ने 3 साल में अच्छे दिन वालों ने एक काम किया हो तो बता दो। कोई हमें बता दे कि कोई बड़ा काम किया हो उन्होंने। और अब दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी है, वो पत्थर वाली सरकार, उसके बारे में क्या कहना। सोचो अगर हाथी होगा आपके इलाके में, अगर कहीं घुस गया घर में तो पूरा घर तोड़ डालेगा। हम तो ये जानते हैं कि जो बसपा से निकल के आता है वो ये कहता है कि बिना नकदी के वहां कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बच के रहना उन लोगों से भी। और हम तो ये जानते हैं जब भी सरकार बनी उनकी, हाथी वालों की, लखनऊ में तो बहुत हाथी लगाए उन्होंने। 9 साल से वैसे के वैसे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और अगर कोई उन्हें उठा सकता है तो बताओ, उठा ले जाके। कोई नहीं उठा सकता, खड़े वाले को भी कोई नहीं बैठा सकता। इसलिए सावधान रहना पत्थर वाली सरकार से भी। हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं कि पूर्व विधायक उदयराज जी आपकी लगातार सेवा करते रहे हैं, मदद करते रहे हैं, और सरकार बनाइए। इस बार ये सरकार बनाने का चुनाव है।
एक बार तो लगा कि हमारी साइकिल चली जाएगी हम लोगों से, लेकिन सोचो साइकिल बच गई, साइकिल बच गई। और अगर साइकिल सरकार बनेगी, ये बताओ इसमें कितने लोग हैं जो सरकार बनाना चाहते हैं? और अगर सरकार बनाना चाहते हो, मैं तो ये कहता हूं कि साइकिल बच गई तो आपकी सरकार भी बन जाएगी। अब ये चुनाव सरकार बनाने का है। जो काम इस सरकार में शुरू हुए उनको और आगे बढ़ाने का है। हम तो कभी कभी पूछते हैं विरोधी लोगों से कि ये बताओ, अगर आपके पास कोई इंतजाम हो तो बता दो, ये नौकरी, ये रोजगार कैसे मिलेंगे? विधायक जी मंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन मामला समझ लेना। अभी मामला समझ लेना। ये कई मामले हैं, कई ऐसी मामले हैं जो हम और विधायक जी ही समझते हैं। कई ऐसे मामले हैं आप नहीं समझोगे, क्योंकि राजनीति का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये समझ लेना, और बहुत ऊंचा नीचा होता है। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि राजनीति का रास्ता किधर चला जाएगा। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आपके विधायक चुनाव चिन्ह साइकिल पे लड़ रहे हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह इनका, इनको जिताइए। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो काम करेगा, मेहनत करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेगा, उसका सम्मान देने का काम हमारा है। हम समाजवादी लोग मिलकर उसका सम्मान बढ़ाएंगे। ये पूर्वा विधानसभा हमेशा समाजवादियों के साथ रही है, समाजवादियों के साथ रही है। और अब तो आपके 6 से 2-2 हो गए। एक ये भी, एक सुनील कुमार साजन भी बन चुके हैं एमएलसी। कौन बनाता? इसलिए अगर सम्मान की बात कर रहे हो तो सरकार बनाइए, सम्मान देने का भी काम करेंगे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं बगल से भगवान नगर से। और वो खाली इसलिए हो गई कि कई लोगों का एक विधानसभा में दिल ही नहीं लगता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी राजनीति में हैं जिन्हें एक पार्टी में मजा ही नहीं आता। वो पार्टी और दल तुरंत बदल लेते हैं। एक विधानसभा के लोगों से दिल भरा, दूसरी विधानसभा में चले गए। वहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी भी मदद करना, इन्हें भी अच्छे वोटों से जिता देना। अच्छे वोटों से। लोग हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों दे दी आपने? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्यादा सीटें दे दी कि समाजवादी और कांग्रेस की दोस्ती मजबूत दिखाई दे। और जब तक दिल बड़ा नहीं होगा तब तक आपकी दोस्ती मजबूत नहीं हो सकती। कम से कम बड़े दिल से समाजवादियों ने कांग्रेस का साथ देने का काम किया है। इसलिए हम इन नौजवानों को भी जानते हैं जो जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। जब कभी साइकिल चलाते हैं अपनी धुन में, जब पैडल तेज चलता है, साइकिल भी बहुत रफ्तार से चलती है, तो हाथ छोड़ करके हैंडल का साइकिल चला लेते हैं ये। और सोचो, इसी साइकिल पर अगर हैंडल पे कांग्रेस पार्टी का हाथ आ गया तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी, ये बताइए। इसलिए अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों साथ साथ हैं। और याद रखना, अपना साथी कभी कंजूस मत रखना। ये समझौता इसीलिए कि हम समाजवादी लोग कंजूस नहीं हैं। और आपकी सरकार बनेगी
तो इस विधानसभा पे कंजूसी नहीं दिखाएंगे, कुछ मामला बड़ा भी होगा। इसलिए इस चुनाव को जिताना, आप भी और भी विधानसभाएं जिताना। उन्नाव के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है। कभी भी सरकार बनी है तो सबसे ज्यादा सीटें उन्नाव से जीते हैं। इसलिए उन्नाव के लोगों से विशेष हमारी अपील है कि हमारी मदद करना और उनसे बचना जिन्होंने काले धन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर देश को गुमराह किया। याद रखना, पैसा काला सफेद नहीं होता। ये पैसा काला सफेद नहीं है। अगर कोई चीज काली सफेद है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। अगर किसी ने व्यापार किया और टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और किसी ने काले पैसे से ही व्यापार किया और टैक्स दे दिया, तो सोचो वो सफेद पैसा हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं है, ये केवल हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। इसलिए जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे भ्रष्टाचार खत्म करना, तब तक न भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा, न काले धन वाली समस्या खत्म हो पाएगी। और अब तो जैसा मैंने पहले कहा, अब तो किसी में 500,000 रुपया पुराना बचा ही नहीं, सब बैंक में जमा हो गया। कम से कम बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए कि काला धन उनके अकाउंट में कितना है। हम तो सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का भाषण और बीजेपी के लोगों का भाषण, पता नहीं कहां से किसी ने कह दिया। और कल बीजेपी के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश को स्कैम से बचाना है। हमारे प्रदेश के साथी जानते होंगे, पत्रकार जानते होंगे, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और स्कैम का मतलब बताया कि एस समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश और एम हमारी बुआ जी। बोला स्कैम से बचाना है। जैसे ही हमें पता लगा तो हमने भी कहा कि स्कैम से देश को बचाना है। और जब अंग्रेजी में बोला हमने कुछ, तो हमने कहा कि दो लोग हैं, एक का नाम ए से, एक का नाम, उन दोनों से देश को बचाना है। दोनों लोगों को देश से बचाना है। हमें देश से बचाना है। वो अगर स्कैम कह रहे हम लोगों के नाम से स्कैम से बचाना है, तो हम भी कहते हैं स्कैम से हमें भी बचाना है। हमें सेव करना है कंट्री फ्रॉम दी, कौन? एक ए नाम से अमित शाह है और दूसरे हैं मोदी साहब। इसलिए अगर उन्हें स्कैम से प्रदेश बचाना है, अरे प्रदेश ने तो काम किया है। हम तो तमाम योजनाएं बता सकते हैं जो किया है। अभी तो नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करना है, क्योंकि आने वाले समय में हमने तय किया है और करके भी दिखाया है कि जब पुलिस भर्ती हुई थी, पहले पुलिस भर्ती में लगते थे 2-2 परीक्षाएं लिखनी पड़ती थी। 2 परीक्षाओं के बाद आपको फिर जाकर के कहीं नौकरी मिलती थी। इस बार हमने तय किया है कि परीक्षा किसी नौजवान को नहीं लिखनी पड़ेगी। 10वां और 12वें की मार्कशीट लाओ और जो तेज दौड़ के दिखा देगा वो सीधा सीधा पुलिस में भर्ती हो जाएगा। अभी हमने 32,000 भर्ती किए हैं, 32,000 भर्ती किए हैं। इसी तरीके से आने वाले समय में हमें 1 लाख और इसी तरीके से भर्ती करनी है। ये जो सड़क बनी है, हालांकि इस कोने में वो सड़क नहीं बनी है, जिला उन्नाव में भी सड़क बनी है, सबसे चौड़ी वाली सड़क जो आपकी लखनऊ से लेकर के आगरा जोड़ने वाली है। हम तो कहते हैं इसी जिले से निकल के गई है, क्योंकि जिला आपका बड़ा है, उस कोने से निकली है। हम तमाम किसान भाइयों का उस धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें जमीन देकर के मदद करने का काम किया। उस सड़क भी बन गई। जब सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, हमने नेताजी से ही शिलान्यास करवाया था और उस समय नेताजी ने कहा कि ये जो सड़क बना रहे हो, ये सड़क कम से कम जल्दी बनाओ, जिससे उद्घाटन करने का मौका मिल जाए चुनाव से पहले। और यकीन मानिए, पूरे देश में किसी सरकार ने इतने कम समय में इतनी चौड़ी सड़क नहीं बनाई होगी। समाजवादी पार्टी ने 23 महीने में वो सड़क बनवा के तैयार कर दी और शिलान्यास भी नेताजी से कराया और उद्घाटन भी नेताजी से करवाया। आपके तमाम नेता और कार्यकर्ता रहे हैं वहां पर जिस समय नेताजी से उद्घाटन करवाया था।
इंडियन एयरफोर्स के सबसे लड़ाकू विमान उनको उतार करके उस सड़क पर, वो उन्नाव जिले में ही उतार करके उस सड़क का उद्घाटन करने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। इतनी बड़ी सड़क और इसलिए बनाई है क्योंकि दुनिया में कहा जाता है जो ताकतवर देश हैं उसके बारे में कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है उसके बारे में कहा जाता है कि उस ताकतवर देश ने पहले सड़कें बनाई और सड़कों ने उस देश को बना दिया। इसलिए सड़क जो बनी है आपकी समाजवादी सरकार में, ये कोई 100 साल 200 साल के लिए नहीं है, न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए वो सड़क हमेशा काम आएगी। ऐसी सड़क बनाने का काम किया है। उसके साथ शहर जुड़े हैं, गांव जुड़े हैं, उसके आसपास मंडी बनेगी जिससे हमारे किसानों को लाभ पहुंच सके। और जब तक लाभ किसानों को नहीं पहुंचेगा हमारी अर्थव्यवस्था नहीं आगे बढ़ेगी। कम से कम इस तरह के बड़े काम करके अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलने का भी इंतजाम होगा। हमने ये भी कहा है कि अगली सरकार समाजवादियों की बनेगी। नौजवान साथियों में कहना चाहता हूं कि 10वां और 12वें के बाद ऐसी पढ़ाई का इंतजाम होगा या ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे, चाहे हमें उन्हें कौशल विकास से जोड़ना पड़े या और नौकरी के बारे में उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़े, हम दे करके 10वां 12वें के बाद भी नौजवानों को रोजगार की तरफ ले जाने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। क्योंकि बड़े पैमाने पे नौकरी और रोजगार चाहिए। जब तक इतने बड़े काम नहीं होंगे तो नहीं रोजगार का इंतजाम हो सकता है। अगर जीटी रोड लोग याद कर रहे हैं आज भी, इतने सालों बाद भी, तो आने वाले समय में इस सड़क को उसी तरीके से याद करेंगे कि हाँ समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई है। और ये सड़क केवल लखनऊ तक नहीं, आपके उत्तर प्रदेश के आखिरी हिस्से गाजीपुर और बलिया तक जोड़ने वाली है। इसलिए जहां बड़े काम हुए हैं वहीं बुनियादी चीजें जो लोगों को जरूरत है उनमें भी काम करने का काम किया है। इसलिए इस मौके पर आप सबका धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आप सब मिलकर के पहले से ज्यादा वोट देने का काम करेंगे, अच्छे वोटों से उदयराज जी को जिताएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम इनका भी सम्मान कर सकें। लेकिन आपसे वही निवेदन ये भी है, हमारे नेताओं से भी अपील है, कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि जितने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं इनको अच्छे वोटों से जिता देना। इसलिए जिताना कि ये समाजवादी लोग ही हैं जो गरीब किसान, माताओं बहनों, नौजवानों को साथ लेकर के इस उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब तो आपके सामने सब दल हैं, आप आकलन कर लेना कि किस पार्टी ने बेहतर काम किया है, कौन सा दल है जो सबको आगे ले जाना चाहता है। और जिस समय आपका आकलन होगा आप सबसे बेहतर समाजवादियों को पाएंगे। इसलिए एक बार फिर समाजवादी पार्टी को जिता करके प्रदेश में सरकार बना देना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, दोनों के गठबंधन को बहुमत दिला देना। जहां तक उदयराज जी की बात है वो हम पे छोड़ दो, हम उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे और इस बार सम्मान मिलेगा क्योंकि सीनियर विधायक भी हैं और सीनियर विधायक भी हैं। रुक जाइए, सीनियर विधायक भी हैं और अब ये हमारे भरोसे के भी विधायक हो गए हैं। इसलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो पूरी ईमानदारी से वोट डाल देना, अच्छे वोटों से, पहले से ज्यादा वोटों से जिता देना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे सुधीर रावत हैं, इनको भी मदद करना, सुधीर रावत जी की, और सुधीर रावत के लोग यहाँ मदद करें उनके भी। हमारे एक कटियार हैं अंकित परिहार जो कांग्रेस के नौजवान साथी हैं, इनकी भी मदद करना और जितने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन सबको जिता देना और साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। यही आपसे अपील और निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।